यहाँ से है। अच्छा। ओ, सबको नमस्ते। नमस्कार सबको जी। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप लोगों को प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते गुरु। प्रणाम गुरु जी। बदलाव नहीं बोलना। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम राजीव जी। प्रणाम दीप्ति। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नीलम जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते गुरुजी। गुरु नमस्ते। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते मुकेश जी। नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रेम प्रकाश जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम भाटिया जी। प्रणाम। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था अतुल? वृंदावन जी बताएं। तो दिशा सूल पढ़ाया था आपने गुरु जी। दिशाशूल पढ़ा था। जी।
और कुछ? और तो अपने बेसिकली बताया था कि पंचांग में तिथि वार नक्षत्र करण योग होता है, लगन को भी देखना है। प्रणाम और गुरुजी। वैसे तो मार्स और मार्स भी देखते हैं। अच्छा। हाँ, लगन करके ग्रह को देखना पड़ता है हम्म। जी। शुभ मुहूर्त 2 घंटे घंटे का होता है। अच्छा, एक जनरल जानकारी आप लोगों को दिया गया। जी जी जी। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ये हम लोगों ने सीखा होगा, इसकी चर्चा हम लोगों ने की होगी। जी और दो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना? तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो हमारे यहाँ जो उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले लोग हैं उनके लिए शुभ कहा गया है। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिणायन जो लोग हैं उनके लिए शुभ कहा जाएगा। ठीक है, ये मोटा मोटा समझ विकसित करना चाहिए। हमारे यहाँ सूर्य को, या सभी जगह पे सूर्य को बहुत ही ज्यादा सूर्य का महत्व है अन्य ग्रहों के अपेक्षा। सूर्य नमस्कार को सर, कोई, नमस्कार। नमस्कार संजय जी, सूर्य को कोई इग्नोर करके नहीं चल सकता। जहाँ सूर्य की रोशनी कम आती है, कम देर के लिए दिन होता है, ये सब आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। कई जगहों पर 2 घंटे के लिए दिन होता है, कई जगहों पर 4 घंटे के लिए दिन होता है, 18-18 घंटे की रात होती है। रसिया का हालत खराब होता है, इसीलिए वहाँ सर्दी ज्यादा होता है। ऐसे में हमारा देश सबसे सुखी है कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। ठीक है, हम लोग मानचित्र में ऐसे जगह पर बसे हुए हैं जहाँ का मौसम बड़ा ही सुहाना होता है। हम लोग फिर भी कहते हैं कि धूप तेज लगती है, ठंड ज्यादा हो गई, बरसात ज्यादा हो रही है। तो ये भारतीय लोग ही हैं जो 6 प्रकार के ऋतुओं का आनंद लेते हैं। बाकी और किसी भी कंट्री में, मतलब इस पट्टी को छोड़ दिया जाए तो अन्य देशों में, हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें भारत ही आता है, इसमें हमारा एशिया आ जाता है। तो अन्य ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, रसिया है, ऐसे देशों में ये सुख प्राप्त नहीं है कि हम 6 के 6 ऋतुओं का आनंद ले सकें। ऋतुओं की भी चर्चा आगे कर लेंगे। तो 14 जनवरी के आसपास हमारा सूर्य उत्तरायण हो जाता, और हमारे यहाँ तो जीना मरना भी उत्तरायण और दक्षिणायन के ऊपर बताया गया है, ये सब हम लोग जानते हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु, मतलब आप जब चाहें आप मृत्यु को मांग सकते हैं, आप मरेंगे नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो वो बाण की सैया पर लेटे रहे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ, और सूर्य उत्तरायण हुआ उसके बाद उन्होंने प्राण त्यागा। तो ऐसे आप लोग ध्यान नहीं देते हो। हम लोग हम चूंकि जाति से भी ब्राह्मण है और घर में जो वृत्ति है वो हमारे परिवार में कुछ पांडित्य की और ज्योतिष की, आचार्य की वृत्ति अपनाई गई है, इसीलिए इस बात को विशेष रूप से समझते हैं और जानते हैं। कई लोग जो अपने जीवन को बड़ा अनुशासित तरीके से जीते हैं, वो प्रतीक्षा कर लेते हैं 14 जनवरी का कि 14 जनवरी के बाद ही मरेंगे, भले वो 1 महीने तक मृत शैया पर पड़े रहे, लेकिन वो 14 जनवरी के बाद ही प्राण त्यागते हैं। लेकिन ये बहुत बिरला होता है, या समझिए जिसका सौभाग्य होता है उसके लिए होता है। तो 14 जनवरी से 6 महीने तक
सूर्य उत्तरायण होता है और जब कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे कार्य ऐसे हैं, शुभ कार्य, जो दक्षिणायन सूर्य होने पर नहीं किया जाता। विवाह आदि कार्य तो होते हैं लेकिन यज्ञ नहीं होता। बड़ा बड़ा जो यज्ञ होता है, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, गायत्री यज्ञ, ये सब आप लोग सुनते होंगे, ये सब यज्ञ जो है नहीं होता, क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण दक्षिणायन हो गए, इसीलिए यज्ञ करना वर्जित हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उत्तरायण सूर्य में ही होते हैं। कई देवों की प्रतिष्ठा उत्तरायण में होता है, दक्षिणायन में नहीं होता। तो इस तरह से उत्तरायण और दक्षिणायन का अपना महत्व है। तो उत्तरायण को सौम्यायन भी कहते हैं। सायन मकर में सूर्य जब आता है तब तो हम लोग सभी लोग जान ही जाते हैं, लेकिन 21 और 22 दिसंबर से ही हम सूर्य को उत्तरायण मान सकते हैं। लेकिन पंचांग में मकरे भानु, कि मकर राशि में सूर्य हो जाए तब उसको उत्तरायण मानने के लिए कहा जाता है। और उत्तरायण देवताओं का दिन कहा गया है, इसीलिए हम लोग उत्तरायण में सारे शुभ कार्य को करना पसंद करते हैं या करते हैं, उसके हिसाब से मुहूर्त होता है। इस समय सूर्य जो है देवताओं के अधिपति कहे गए हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो दो एक प्रश्न है, छोटा छोटा चीज है जो समझ लेना चाहिए। तो इसको देवताओं का दिन कहते हैं और इस समय सूर्य देवताओं के अधिपति कहे गए हैं। लोक मतानुसार माघ महीने से आषाढ़ तक सूर्य को उत्तरायण कहा गया है। माघ, फाल्गुन, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो ये 6 महीने जो है आपका क्या हो गया, सूर्य उत्तरायण हो गया। इसके अंतर्गत 3 ऋतु आते हैं। इस उत्तरायण के अंतर्गत 3 ऋतु गत होता है, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अब बसंत ऋतु का समापन हो गया है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो गया है। हम लोग देख रहे हैं कि बसंत ऋतु में बड़ा आनंद होता है, घूमना फिरना सब चीज। न ज्यादा मौसम ठंडा होता है, न ज्यादा मौसम गर्म होता है, तो इसको ही बसंत ऋतु कहते हैं और ऋतुओं की चर्चा आगे कर लेंगे। और उत्तरायण सूर्य में नए घर का प्रवेश, अगर आप दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उत्तरायण सबसे अच्छा है। उद्यान, तालाब, बावड़ी, अर्थात अगर आप कोई भी कहीं भी, उद्यान का मतलब उद्यान तो है ही जहाँ फूल पत्ती हो, लेकिन अगर आप बाग बगीचा भी लगाना चाहते हैं, तालाब का खनन करवाना चाहते हैं, देवता आदि की प्रतिष्ठा की बात है, विवाह के भी कार्य हैं, चूड़ाकरण के संस्कार हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हैं, अन्य यज्ञादि जो विश्व कल्याण हेतु किया जाता है, किसी एक आदमी के कामना परक न होकर के एक समूह, कोई गांव ग्रामीण मिल करके करवाते हैं तो वो पूरे गांव के लिए करवाते हैं। कोई एक जॉन मिलके एक इलाका मिलके करवाता है कोई यज्ञ, तो उस जॉन के लिए और विश्व कल्याण के लिए इसको कहा जाता है। तो जो यज्ञादि होते हैं वो उत्तरायण में शुभ कहे गए। ठीक है। अब आ जाते हैं दक्षिणायन, जिसको याम्यायन भी कहते हैं। सायन कर्क में सूर्य, अर्थात 21-22 जून से ही हम लोग याम्यायन मान सकते हैं, लेकिन कर्क में जब सूर्य प्रवेश हो जाएगा तो दक्षिणायन ही माना जाएगा। और कर्क से लेकर के धनु राशि तक, अर्थात कर्क 1, सिंह 2,
कन्या 3, तुला 4, वृश्चिक 5 और धनु 6। तो एक राशि में सूर्य 1 माह तक लगभग रहता है। तो इसमें अब ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा महीना जो है सो आपका एक सूर्य 14 तारीख को चेंज होता है। उस समय मान लीजिए कि अप्रैल 14 कर्क राशि में जब प्रवेश करता है तो उस समय सावन महीना होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सावन के प्रतिपदा को हो जाएगा या किसी तिथि को हो जाएगा, वो अंग्रेजी तिथि के अनुसार परिवर्तन होता है, उसके बाद हम लोग तिथि को मान लेते हैं। तो पंचांग में तो फिर उसी तरह से जैसे मकरे भानु कहा गया था वैसे करके भानु से इसको माना जाता है। उत्तरायण अगर देवताओं का दिन है तो दक्षिणायन देवताओं का रात्रि कहा गया है। इस समय पर सूर्य देवताओं के अधिष्ठाता देवता नहीं कहे गए हैं, बल्कि पितरों के अधिष्ठाता देवता कहे गए हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब तर्पण करते हैं, तर्पण करना मतलब आप लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, पितरों के लिए कर्म किया जाता है। तो उस समय सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं ताकि हमारे पितृ प्रसन्न हो, ये भी आप लोग जानते हैं। और सावन से पौष, पौष का मतलब पूष का मास भी बोला जाता है। तो यहाँ तक जो है हमारा दक्षिणायन सूर्य होता है। इसके अंतर्गत वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु आते हैं। ठीक है, शरद का मतलब जाड़ का महीना आ गया, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अब उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य में उग्र देवी देवताओं का विशेष रूप से पूजन आदि होता है। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है लगभग उसी के आसपास हमारे देवता अर्थात विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। तो इसको भी कभी समझने का प्रयास करेंगे। तो जब विष्णु भगवान भी क्षीर सागर में चले गए सोने के लिए तो वो चतुर्मास होता है, उसका भी वर्णन कर देंगे कभी, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो वो 4 महीने भी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं और वो काल दक्षिणायन के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद उग्र देवी देवता सावन में शिव का उग्र हैं, शिव तांडव करते हैं, तमोगुनी देवता हैं। उसके बाद आश्विन में दुर्गा जी का आप लोग समझते हैं कि उनमें तीनों रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और काली का रूप तमोगुनी है। महाकाली का पूजन होता है कार्तिक मास में। तो इस तरह से उस समय उग्र देवी देवताओं का पूजन होता है। और कार्तिक मास के उपरांत जो है देव उत्थान एकादशी होता है, तो हमारे देव जग जाते हैं। तो हमारे शादी विवाह का कार्य दक्षिणायन में भी होता है, लेकिन अन्य बहुत से कार्य हैं जो दक्षिणायन में नहीं होते। तो हम लोगों को अपने शास्त्र के, अपने धर्म की जानकारी भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ये हमेशा के लिए मान करके चलिएगा कि अपना जो शास्त्र है ना, ये जीवन जीने की कला भी बताता है, सृष्टि का संचालन कैसे होगा ये भी बताता है, सृष्टि परिवर्तनशील है ये भी बताता है, और सारे व्रत त्योहार और मान्यताएं मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएं हैं। ठीक है ना। तो सारे व्रत त्योहार और मान्यताएं साइंटिफिक है, बहुत ही वैज्ञानिक है। इसके ऊपर एक एक विश्लेषण किया जाएगा तो बहुत, आप कोई भी चीज देखिएगा तो बहुत वैज्ञानिक है और समावेशी है, सबके लिए उपयोगी है। समझ गए। तो हम लोग अपने
मूल सभ्यता संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, जिसके वजह से भी हमें थोड़ा कष्ट होता है। सुख तो है हमको, पहले के अपेक्षा बहुत सुख है। पहले एसी नहीं हुआ करता था, आप फैन में ही सोते थे। हमको लगता है कि अब एक साधारण कमाई करने वाला भी अपने परिवार बच्चों के लिए गर्मी के सीजन के लिए एक एसी खरीद के लाता है और सोचता है कि जो 4 महीने एसी चलने दो, जो भी बिल आएगा वो भी भर देंगे ताकि हमारा बच्चा परिवार सुखी रहे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते गए हैं, हम सुखी होते गए हैं, लेकिन हम अपने परंपराओं से, अपने संस्कृति से थोड़े दूर होते गए हैं। तो ये एक समय में इसका उत्थान और पतन होते रहता है। ठीक है, तो पुनः ये अपने आप प्रतिस्थापित होगा। हम लोग इसका थोड़ा थोड़ा प्रयास कर लेंगे तो आ जाएगा। हमने कहा कि आज जब हम 20 साल के थे, 15 साल के थे, तो गांव में जब कभी भी रहने का अवसर मिलता था, होली, दिवाली, दशहरा गांव में बिताया जाता था। तो उस समय पे जो काम वाली होती थी, काम वाली मतलब जो खेत में काम करती थी, किसान की पत्नी होती थी। हमारा जो बटाई पे बौलीदार होता था, वो उसकी पत्नी को भी पता होता था कि आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, आज एकादशी। उसको ये नहीं पता था कि आज जनवरी है कि आज फरवरी है, भादो महीना है, कार्तिक महीना है, ये पता था। लेकिन अब ब्राह्मण के पत्नियों को, अर्थात हमारे पत्नी को भी नहीं पता कि ये कौन सा महीना चल रहा है। ठीक है ना, चैत्र चल रहा है कि बैसाख चल रहा है। हमको लगता है कि हमारे क्लास में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कि ये नहीं पता होगा कि ये चैत्र मास है या बैसाख मास है। किनको किनको नहीं पता है बता दीजिए, बाकी जिनको पता है वो तो पता है ही। मुझे नहीं मालूम। देखिए, वृंदावन जी को मालूम नहीं है। नीलम मालूम है? गुरुजी, लर्न करने की ट्राई कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, पर पहले नहीं पता था क्योंकि चारों तरफ इन्वायरमेंट नहीं था। अभी रुचि बहुत होगी है उस तरफ, तो लर्न कर रही हाँ, हूँ। तो कौन सा महीना चल रहा है? अभी वैशाख वैशाख ऐसा का महीना। बात शुरू हुआ। बैसाख का महीना शुरू चल रहा है। ठीक है, हमें भी नहीं पता चैत्र गुरुजी। का था, जब हाँ, चैत्र के हमको पता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। हम्म। तो पहले ना गुरुजी, 12 महीने। जी हाँ, बोलिए। गुरुजी प्रणाम। पूर्णिमा प्रणाम। से पूर्णिमा जो महीने देखते हैं उनके लिए वैशाख महीना चालू है। जो हाँ अमावस्या से देखते हैं उनके लिए चैत्र का ही चालू है। हाँ, वो गुजरात में चैत्र चल रहा है। ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र गुजरात में वैसे देखते हाँ वो पता है वो। लेकिन मूल रूप से उत्तर भारत में जो विशेष लोग मानते हैं, हैं। हाँ, वहां बैसाख वैशाख का का महीना महीना। चलता है। चलो, तो गुरुजी तो हमें अमावस्या से अमावस्या मानना चाहिए। ना ना, जहां जो पूर्णिमा से चलता है, पूर्णिमा। हमने मान्यताएं बोल दी पहले ही कि जहां जो चलता है वहां वही मानना चाहिए। ठीक है ना। जी। तो इस तरह का पंचांग होता है, और भी कई प्रकार के होते हैं। तो पंचांग में आपको मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग पहले 12 महीनों के नाम लिख लीजिए। लिखिए चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब जो सबसे बड़ा होता है ना, ज्येष्ठ। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद या भादो। ब्रैकेट में भादो लिख दीजिएगा, हम लोगों के यहाँ भादो बोला जाता है। भाद्रपद या भादो,
आश्विन, कई जगह पर आश्विन को कुमार भी बोलते हैं यूपी में शायद। आश्विन, कार्तिक, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष में ही प्रबोधनी एकादशी मनाया जाता है, अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष में ही विष्णु भगवान जगते हैं। 4 महीना इनका यहाँ पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे तो बताते रहेंगे। कार्तिक शुक्ल, कार्तिक लिख लिया आप लोगों ने। मार्गशीर्ष, इसको अगहन बोलते हैं, ब्रैकेट में कई जगह पर इसको अगहन बोला जाता है, इसको शुद्ध हिंदी में मार्गशीर्ष बोलते हैं। उसके बाद पौष, कई जगहों पर पूष बोला जाता है, प में छोटी ऊ की मात्रा 100। पौष, माघ और फाल्गुन, ये हमारे 12 महीने हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कितना भी प्रयास हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसको आज पढ़ रहे हैं, बड़ा धन्यवाद कि उसके लिए हमको फीस भी दिया है, इसके लिए और हृदय से धन्यवाद। लेकिन इसको ना बहुत अभ्यास में आप रखेंगे नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं तो पढ़ाते रहता हूं तो मुझे पता है। मैंने जिसको पढ़ा दिया वो हम ही को फोन करके पूछते हैं कि गुरुजी ये वाला मुहूर्त बता दीजिए ना, भूल गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, फिर भी जो लोग अपने अभ्यास में रखेंगे वो अच्छा है। तो हमारे नक्षत्र 27 होते हैं, और नक्षत्र में लिखने की जरूरत नहीं है नीलम, इसको समझने की जरूरत है। नक्षत्र में हम आश्विन पढ़ते हैं ना, अश्विनी नक्षत्र पढ़ते हैं ना, तो अश्विनी का जिस दिन चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होगा उसी दिन आश्विन का पूर्णिमा होगा। एक समझने का चीज है। आश्विन के बाद कार्तिक महीना आता है, तो अश्विनी के बाद क्या होता है, भरणी, और उसके बाद क्या होता है, कृतिका। तो वो जो कृतिका नक्षत्र है उसमें जब पूर्णिमा होता है तो उसी दिन कार्तिक, उसमें जब चंद्रमा होता है तो उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा होता है। तो अश्वनी अश्वनी आश्विन कार्तिक हो गया। उसके बाद क्या आएगा महीने में, नीचे देख के बता दीजिए। रोहिणी, हैं? मार्गशीर्ष। रोहिणी, मार्गशीर्ष चैत्र के बाद। आता है। तो अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, समझ गए? तो मार्गशीर्ष हो गया। तो जिस दिन मृगशिरा में चंद्रमा होगा उस दिन क्या होगा, मार्गशीर्ष का पूर्णिमा होगा। उसके बाद कौन सा महीना आता है मार्गशीर्ष के बाद? पोष। पूष। तो मृगशिरा के बाद क्या होता है? आर्द्रा, पुनर्वसु, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुनर्वसु और पुष्य। पुष्य, ठीक है, तो वो जो पुष्य में पूर्णिमा होगा तो पूष महीना हो जाएगा। पूष के बाद क्या होता है? माघ। 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 माघ, माघ, तो पुष्य के बाद अश्लेषा, और अश्लेषा के बाद कौन सा नक्षत्र आएगा? मघा। मघा। माघ, तो मघा में जब चंद्रमा होगा तो माघ का पूर्णिमा हो जाएगा। मघा के बाद 2 फाल्गुनी है, पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी। तो चंद्रमा पूर्वा में होगा तो, या चंद्रमा उत्तरा में होगा तो फाल्गुन का महीना होगा, और उस दिन पूर्णिमा होगा फाल्गुन का। उसके बाद होता है हस्त चित्रा। चित्रा का मतलब हो गया चैत। ठीक है, विशाखा का मतलब बैसाख, अब हम जनरल बोलते जाते हैं। ज्येष्ठा का मतलब ज्येष्ठ। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, आषाढ़। श्रवण मतलब सावन। भाद्रपद मतलब भादो,
और फिर आश्विन तो आ ही जाता है, रेवती के बाद अश्विनी, समझ गए। तो हर नक्षत्र जिसका नाम मिलता जुलता है उसमें चंद्रमा होता है, तो उस दिन पूर्णिमा होता है। ये मोटा मोटा आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है ना। तो कभी कभी हमारे हाथ में पंचांग नहीं होता है और बहुत कुछ हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, यदि हमको जनरल नॉलेज हो तो उस जानकारी में इस जानकारी को भी रखना जरूरी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग कि जब महीना हम लोगों ने जान लिया तो एक माह में 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। माह में 2 पक्ष होते हैं। एक हो गया कृष्ण पक्ष और दूसरा हो गया शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथियां होती हैं। और शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियां होती हैं। और दोनों को मिला दिया जाए तो माह में 30 तिथियां होती हैं। ये हम लोगों ने समझ लिया। तो माह है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, 15 तिथि कृष्ण पक्ष की, 15 तिथि शुक्ल पक्ष की, दोनों मिला देंगे तो माह हो जाएगा। माह में कितनी तिथियां हो गई? 30 तिथियां हो गई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग कहते हैं कि चाहे तिथि हो, नक्षत्र हो, योग हो, सबके लिए चंद्रमा का भोग होना बहुत जरूरी होता है, समझ गए। चंद्रमा लगाता तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर है, लेकिन ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सभी ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, बात समझिएगा। और तिथि के लिए कहा गया है, कई बार हम बता दे चुके हैं, फिर भी आप लोग समझिएगा। चंद्रमा का भोगांश माइनस सूर्य का भोगांश डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू तिथि, प्राप्त तिथि। जो भी तिथि होगा, ये प्रश्नवाचक है, प्राप्त तिथि। अब ये कहिएगा कि ये 12 कहां से आया? तो 360 डिग्री का हमारा पूरा ब्रह्मांड होता है और उसमें 30 तिथियां हैं, 30 तिथियां हैं। इसका मतलब ये 12 डिग्री का एक तिथि होता है, 12 डिग्री का एक तिथि होता है। इसीलिए इसको 12 से भाग दे रहे हैं। नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, वो बड़ा साधारण है। तिथि से भी साधारण है नक्षत्र निकालना, तो वो नक्षत्र में जाएंगे तो वहां फिर से एक बार समझ लेंगे। आप लोग जानते हैं, फिर भी जो लोग YouTube पे लगे हुए हैं वो लोग जानते हैं।
तो ये जो 12 डिग्री है ना, ये 12 डिग्री की एक तिथि है। तो एक माह में 30 तिथिगत होगा, लेकिन एक माह में 27 नक्षत्र ही गत होता है, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। तो नक्षत्र का मान तिथि के मान से अधिक होता है। ये सब भी कभी कोई पूछ लिया नक्षत्र का मान अधिक होता है, तिथि का मान अधिक होता है, तो अपना साधारण जवाब में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको, चलिए पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा का भोगांश माइनस सूर्य का भोगांश डिवाइडेड बाय 12, ये मुख्य रूप से हमको याद रहना चाहिए। प्राप्त तिथि, अगर हमारे पास पंचांग नहीं है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है आजकल, तो टुडे चंद्रमा भोगांश इन पटना, इन दिल्ली, कुछ भी लिख करके आप गूगल सर्च मारिएगा, वो दे देगा। ठीक है, तो हमको चंद्रमा का भोगांश प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह सूर्य का भोगांश निकाल लीजिए और फिर माइनस करके डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए, प्राप्त तिथि हो जाएगा। तो आज कौन सी तिथि है, अगर हमको यही प्राप्त करना है, और हम जानते हैं कि हमारे ग्रुप में से किसी को नहीं पता कि आज कौन सी तिथि है, ठीक है ना? सप्तमी अष्टमी का योग है गुरुजी। चलिए कोई बात नहीं। तो वो भी बताएंगे, तिथि क्षय और वृद्धि भी बताएंगे। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। अच्छा गुरुजी, सूर्योदय के समय जो तिथि था वही तिथि को लेंगे ना? जैसे अष्टमी था तो अष्टमी की तिथि भी मानते हैं ना हम लोग। अभी ये सब आगे पढ़ेंगे, अभी आप मानिए अष्टमी ही, ठीक है ना? लेकिन जो ज्योतिष है ना, ज्योतिष नहीं मानेगा अष्टमी, वो अष्टमी उपरांत नवमी यदि लग गया तो नवमी मान लेगा, ठीक है? जी जी जी। अब चंद्रमा का भोगांश कितना है? 8 साइन पास। आप लोग देखिएगा, 8 साइन पास 2 डिग्री 51 मिनट, यही है ना? जरा सा देखिएगा। हाँ जी, यही 2 डिग्री 51 मिनट। और सूर्य का भोगांश है 3 साइन पास 20 डिग्री 32 मिनट। 3 साइन पास 20 डिग्री 32 मिनट, इसको घटाना है। क्लियर हो गया? तो अब पहले जो है ये आज सबको डिग्री मिनट में बदल लेते हैं, तो हम लोगों को सुविधा हो जाएगा। वैसे मैं इसमें भी घटा सकता हूं, अभी आप लोग समझिएगा। ये 51 मिनट है, तो 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1, 19 मिनट। ये 2 डिग्री में से 20 डिग्री नहीं जाएगा, तो इधर से 30 आ जाएगा, कैरी कर लेंगे, तो 32 में से 20 गया तो 12 डिग्री। और यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 गया तो 4 साइन पास 12 डिग्री 19 मिनट हमको बच गया, माइनस करके। अब 4 साइन पास 12 डिग्री 19 मिनट डिवाइडेड बाय 12, ये करना है। गुरुजी आप अपना बोर्ड दिखा दीजिए। हाँ, आप अपना बोर्ड दिखा दीजिए प्लीज। हाँ बोर्ड अब दिखा देते हैं, सॉरी। तो 8 साइन पास में से ये चंद्रमा का भोगांश है, यहां लिख देते हैं चंद्रमा का रेखांश होता है, रेखांश।
हम यहाँ भोगांश लिख देते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है, कभी कभी रेखांश बोलते हैं। भोगांश तो उसमें भोगांश भी चलेगा, भोगांश शब्द भी जितना भोग लिया वो भी चलेगा, लेकिन रेखांश भी लिख सकते हैं आप। चलिए ठीक। तो अब 4 sin 5 12 डिग्री 19 मिनट है, इसको डिग्री मिनट में बदल लीजिए या सीधा मिनट में बना लीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में मुश्किल होगा, लेकिन सीधा मिनट में बदलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। या डिग्री मिनट में रहने दीजिएगा, जैसा आपका इच्छा। तो ये 4 है, तो 4 तिया 12, 120 अब प्लस 12 कितना हो गया? 32। 120 प्लस 12 132 डिग्री 19 मिनट और डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो अब इसको 12 से भाग दे दीजिए, तो 132 डिग्री को ही पहले 12 से भाग दे लेते हैं और यहाँ 19 मिनट रख लेते हैं। तो अब यहाँ क्या हो गया, 19 डिग्री हमारा शेष बच गया 19 मिनट। क्लियर हो गया? वर्तमान समय में 11 तिथि गत हो चुका है और 12वीं तिथि चल रही है। मैं देख लेता हूं कि ये आज का हमने लगाया नहीं, ये लगा लिया हम लोगों ने, गलत किया है, फिर एक लगा लेंगे। ये किसी के पत्रिका को उठा लिया, ये 7 अगस्त 1995 का लगा लिया। ठीक है, तो 7 अगस्त 1995 को जिस समय हमने देखा, उस समय क्या हुआ, 11वीं तिथि समाप्त हो गई थी और 12वीं तिथि चल रही थी। फिर से एक उदाहरण और कर लेते हैं, आज का उदाहरण कर लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आज 2 डेज लगाते हैं, 1 मई 2024 20:45 दिल्ली। अब इसको स्वीकृत कर देते हैं। अब फिर से ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता भी तो चल जाए ना कि कैलकुलेशन सही है आगे पीछे का देख करके। क्या, तो चंद्रमा का भोगांश कितना है, 9 sin 5 19 डिग्री 35 मिनट। 9 sin 5 19 डिग्री 35 मिनट। और सूर्य का भोगांश है 0 sin 5 47 डिग्री 32 मिनट। 0 sin 5 47 डिग्री, गुरुजी 17 डिग्री है, जी 17 डिग्री 32 मिनट। 17 डिग्री 45 मिनट। 32 इसको 17 हाँ, गुरुजी 17 डिग्री 32 मिनट। 17 डिग्री 32 मिनट। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये चंद्रमा का हो गया, ये सूर्य का हो गया, इसको घटा लेना है। 35 में से 32 गया तो 3 मिनट, 19 में से 17 गया तो 2 डिग्री और 9 साइन यहाँ बच गया। 9 sin 5 2 डिग्री 3 मिनट हमारा। गुरुजी स्क्रीन निकाल दीजिए। हाँ, अब स्क्रीन ले आते हैं। ये माइनस कर दिया तो इतना हमको रिजल्ट आ गया, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसी को डिवाइडेड बाय 12 करना है। तो अब ये 9 साइन, तो 9 तिया 27 270 और 2 272 डिग्री। और 3 मिनट हमारे पास है और डिवाइडेड बाय 12।
ये आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 272 डिग्री 3 मिनट डिवाइडेड बाय 12, तो 12 दूनी 24, 3 आ जाएगा 2, तो 12 दूनी 24, और यहाँ पे शेष बच गया 32 में 2 में 12 में से 4 गया 8, तो यहाँ 8 डिग्री 3 मिनट शेष बच जाता है। तो 22वीं तिथि गत हो गई और कौन सी तिथि आ गई, 23वीं तिथि आ गई। तो 23वीं तिथि में से 15 तिथि माइनस कर देंगे। हम लोगों तो 15 शुभ और 15 शुक्ल पक्ष और 15 कृष्ण पक्ष का आता है, तो 15 तिथि माइनस कर देंगे तो 13 में से 5 गया, कितना बचा, 8, और 1 में से 1 गया 0, तो 8वीं तिथि हो गई। तो आज का पंचांग आप लोग देखेंगे, कितना तारीख है आज, 1 मई है, मजदूर दिवस है। बताइए 1 मई मजदूर दिवस है और हम मजदूर को छुट्टी नहीं है। हम भी तो मजदूरी ही कर रहे हैं ना, आज तो छुट्टी होना चाहिए। चलिए, तो 1 मई को सप्तमी तिथि सूर्योदय के समय थी और वर्तमान समय में 8 डिग्री 3 मिनट चंद्रमा और चल चुका है, अर्थात ये अष्टमी तिथि में आ गया है। क्लियर हो गया। तो ये आपको उस समय पर, अब ज्योतिष इसको सप्तमी उपरांत अष्टमी तिथि ही अपने विषय में लिखेगा। सॉफ्टवेयर में देखना चाहेंगे तो देखते हैं, अगर हमको तो ज्यादा चलाना आता नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं। ये देखिए सूर्योदयी तिथि क्या लिखा है, कृष्ण पक्ष सप्तमी लिखा है ना, कि सूर्योदय के समय कौन सी तिथि थी, कृष्ण पक्ष सप्तमी। तिथि समाप्ति काल 5 घंटे 46 मिनट 22 सेकेंड पे यह तिथि समाप्त हो जाएगी। और जन्मकालीन तिथि, अर्थात इस समय हमने चंद्रमा और सूर्य का भोगांश माइनस किया था, तो जन्मकालीन तिथि क्या हो जाएगा, कृष्ण पक्ष अष्टमी, इसको मोटे अक्षरों में लिख दिया गया। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कृष्ण पक्ष अष्टमी पढ़ेंगे। तो अब यहाँ क्या हो गया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि हो गई। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया। तो अब यहाँ 2 चीज एक ध्यान में रख लीजिएगा। तो अभी जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या चल रहा है, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष। अच्छा, कृष्ण पक्ष। फिर से क्लियर हो जाइए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, ठीक है। कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष जब शुरू होगा तो हमारी तिथि शुरू होगी 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, अर्थात यहाँ जो शेष आएगा वो आएगा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 जब कृष्ण पक्ष होगा तो ये लिखेंगे हम। क्लियर हो गया। अभी मुजवानी में यही समझना है। और ये जो शेष, ये जो भागफल दे करके आएगा हमारा भागफल, अगर ये स्क्रीन टू हटाइए गुरुजी। जी जी जी,
अगर भागफल 1 2 3 4 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्ष की तिथियां हो जाएंगी। और 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं 21वीं 22वीं, देखिए यहाँ 22वीं तिथि आई थी कि 22वां गत हो गया, 23वां चल रहा था, तो 23 हम लोगों ने लिया और उसमें से 15 घटा दिया। ये जो 15 घटाए, किसका घटाए, शुक्ल पक्ष का घटा दिए। तो इसी पे चलता है कि तिथि जब अमावस को मान करके चलती है कि पहली तिथि शुक्ल पक्ष की हो, तो आमांत क्यों नहीं माने, जो पूर्णिमांत माने। तो आमांत और पूर्णिमांत पे कई जगहों पर बहस चलते रहता है, लेकिन कहता है सब अपना अपना माने, आप अपनी मानिए, हम अपनी मानेंगे। इसीलिए कभी यदि उत्तर भारत वाला कोई मुहूर्त निकालता है तो दक्षिण भारत वाला उसको मना कर देता है कि हम इस मुहूर्त को नहीं मानते। ठीक है ना। तो विद्वानों में सहमति का भी बहुत अभाव है, और वैज्ञानिक तरीके से हम लोग आगे बढ़े नहीं, इसलिए भी थोड़ा हम लोगों के साथ दिक्कत है। ठीक है। गुरुजी, आज हमारे यहाँ कुमाऊं में संक्रांति से संक्रांति महीना मानते हैं। अच्छा, अब बताओ उत्तराखंड के कुमाऊं। कुमाऊं में। हाँ, पंजाब में भी गुरुजी संक्रांति से संक्रांति मानते हैं। अच्छा जी। उड़ीसा गुरुजी में भी मानते हैं। हाँ, उड़ीसा में संक्रांति संक्रांति मानते हैं। उड़ीसा में भी अब ये सब जानकारी हो रही है ना, हम बताएंगे आगे लोगों को कि संक्रांति से संक्रांति भी माना जाता है। न्यू है। ईयर में संक्रांति को मनाते हैं। अच्छा, अब बताओ, न्यू ईयर में संक्रांति को मनाते हैं। अब मेष संक्रांति में तो न्यू ईयर मनाते ही है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, लेकिन मेष में सूर्य नहीं होता उस दिन। समझ गई ना, कि उसी दिन जी। प्रवेश करेगा जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा है जो भी मनाते हैं, लेकिन बाकी जो तिथियों की शुभता अशुभता ये सब जगह एक जैसा माना जाता है। ठीक है ना। गुरुजी तो पंचांग ये में आप तिथि कहाँ से देखेंगे? पंचांग में तिथि कहाँ दिखेगी? ये जो ऊपर वाला लाइन है ना, कहीं भी पंचांग लीजिएगा तो ऊपर वाला ये लाइन होता है। ऊपर वाला। उसमें आप पढ़िएगा योग, तिथि, वार, घटिपल, घंटा मिनट, हाँ हाँ नक्षत्र, घटिपल, घंटा मिनट, अच्छा, योग, यहाँ से। घटिपल, घंटा मिनट, करण, घटिपल, घंटा मिनट, हाँ हाँ हाँ, सूर्योदय का अस्त कब, उदय कब, तारीख कौन ठीक है। सा है, समझ गए, चंद्रमा हाँ, किस मई राशि 1। में संचर कर रहा है, ये सब चीज लिखा मिलेगा, एक साथ हाँ, एक देखिएगा। एक हाँ 1 मई 8वां है। ठीक है, तिथि 8 में हाँ, आ रही है। ठीक है, ठीक है ठीक ना। है। तो इस तरह से हम लोगों को देखना है। आद्या अवंतिका जी। प्रणाम गुरुजी, आशुतोष बोल रहा हूँ, आशुतोष प्रधान। हाँ जी, आशुतोष प्रधान जी बताइए। गुरुजी, ये जो कैलकुलेशन जो है, अगर सूरज का भूगोल चंद्रमा से ज्यादा हो तो उसमें क्या करेंगे? तो 360 डिग्री चंद्रमा में जोड़ देंगे। अच्छा, क्लियर हुआ। थोड़ा एक एग्जांपल देंगे गुरुजी, थोड़ा किस तरह से उसको घटाएंगे? उल्टा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 0 साइन और इसको कर देते हैं 9 साइन। हो गया, हो गया ना, चंद्रमा का भोगांश कम हो गया। हाँ गुरुजी। ऐसा होने पर चंद्रमा के भोगांश में 12 साइन जोड़ दिया जाए, 12 साइन जोड़ दिया जाए। ठीक हो गया। हाँ समझ गया गुरुजी, समझ गया, समझ गया। आप लोगों ने समझ लिया। जी गुरुजी। चलिए, तो बढ़िया है, जल्दी में समझ लिए। ठीक है ना। हम लोग उसमें, क्योंकि हमको करना चंद्रमा से ही है, तो हम पीछे से सारा वो चार्ट पे भी हम बना करके दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो ये हम लोग न चाहते हुए हम कुछ और पढ़ा रहे थे,
और धीरे धीरे सिलेबस में आ गए। तो आ गए तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और हम लोग क्या पढ़ने लग गए? तिथि। तो तिथि पढ़ने लग गए तो तिथि ही पढ़ते हैं, अच्छा रहेगा। तो तिथि पहला वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 विषय हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और ये 5 चीज पंचांग में पंचांग कहलाता है। 5 अंग है हमारे पंचांग के, तो यही 5 चीज पंचांग कहलाता है। काल साधन के लिए हम लोगों ने क्या क्या लिया था? वर्ष, माह, दिन, लग्न और मुहूर्त। ये सब इसी तरह से याद होना चाहिए। वर्ष, माह, दिन, लग्न और मुहूर्त, यहाँ भी ये 5 है। ये काल साधन बोलते हैं, समय का साधन, एक ही बात है। अब ये सारा जो शुद्ध किया जाता है वो किसके अंतर्गत जाकर के होता है? पंचांग के अंतर्गत। क्लियर हो गया? हम पहले जान चुके हैं, दिन माह शुद्ध कर लेंगे तो वर्ष की जरूरत नहीं है, दिन शुद्ध कर लेंगे तो माह की जरूरत नहीं है, लगन शुद्ध कर लेंगे तो दिन की जरूरत नहीं है, और मुहूर्त सिद्ध कर लेंगे तो लगन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब तिथि तीस तिथियां हैं। शुक्ल पक्ष की 15 और कृष्ण पक्ष की 15। तो आप लोगों को इन 30 तिथियों का प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये तो आप लोगों को याद है ही। साथ में इसके जो देवता कहे गए हैं वो आप लोगों को लिख लेना है, और संभव हो सके तो धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। बड़े बड़े आचार्य लोगों के पास सब श्लोक के माध्यम से याद रहता है, इसीलिए लोग जब पीजी करते हैं तो वहां ज्योतिष से करेंगे अलग, व्याकरण से करेंगे अलग, साहित्य से करेंगे अलग, मुहूर्त से करेंगे अलग, समझ गए ना। तो वहां संस्कृत में भी इतने विषय अलग अलग टेल्स में बटे हुए हैं। वेद से करेंगे अलग, तो वहां अलग अलग विषय होते हैं, जिसमें मुहूर्त भी एक विषय होता है, जिससे कि आप अपना पीजी कर सकते हैं और आप मुहूर्त मास्टर हो गए। आप ही के पास लोग मुहूर्त के लिए आएगा। जिसके पास व्याकरण की जानकारी है, तो जब कोई बड़ा आयोजन होता है, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके में जो संकल्प लिया गया होगा वो कोई व्याकरणाचार्य संकल्प लिख करके दिए होंगे, समझ गए ना, क्योंकि उसमें व्याकरण की बड़ी जरूरत होती। तो व्याकरणाचार्य संकल्प लेकर के दिए होंगे, क्योंकि मोदी जी भी संकल्प ले रहे हैं। एक पति पत्नी थे, एक दंपति भी था पूजन में, उनका नाम भले ही मोदी जी से पीछे रहा हो, लोग हम भी नाम नहीं जानते, तो उस दंपति के भी द्वारा संकल्प लिया जा रहा। तो इन सबको व्याकरण से कैसे साधें, इसीलिए व्याकरणाचार्य बड़ा महत्व है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस जन्म में कुछ कुछ सीख लेते हैं, अगले जन्म में फिर पूरा सीखेंगे, है ना। जब तो मोक्ष नहीं मिलना, जब तक ये चलेगा वेद, जब तक जन्म लेना है, ठीक है ना। तो ये जो 30 के 30 तिथियां हैं,
इनके देवता बताए गए। तो यहाँ पे 15 तिथि शुक्ल पक्ष के और 15 तिथि कृष्ण पक्ष के होते हैं। तो दोनों के देवता सेम ही हैं, अलग अलग नहीं बताए गए हैं। इसीलिए आप लोग टेबल बना लीजिए। एक यहां लिख लीजिएगा कृष्ण ऑब्लिक शुक्ल पक्ष, ताकि याद रहेगा तिथि, मतलब दोनों तिथि। और इधर लिख लीजिए देवता। अब इधर लिखिए प्रथमा। आप लोग जिनको इधर नंबर भी लिख लीजिएगा, 1 नंबर, तो इससे भी पता चल जाएगा ये प्रथमा है। 2 नंबर द्वितीया, ऐसे 3 नंबर तृतीया, ऐसे करके लिखिएगा और लिखते जाइए। प्रथमा तिथि के देवता या स्वामी जो भी लिखना है, ठीक है ना। देवता ऑब्लिक स्वामी लिख सकते हैं आप लोग, स्वामी ही लिखिए, देवता को छोड़ दीजिए। प्रथमा तिथि का अग्नि है, द्वितीया तिथि का ब्रह्म है, तृतीया तिथि का गौरी है, चतुर्थी का सब कोई जानते हैं। बता दीजिए चतुर्थी का कौन है स्वामी? गणेश जी। गणेश। देखो नीलम भी जानती है, वेरी गुड। चतुर्थी का गणेश है, ये सब जानते हैं। ये इसी तरह से हमको हर तिथि का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चतुर्थी का गणेश है, पंचमी का नाग है, नाग पंचमी मनाते हैं, तो इसीलिए नाग पंचमी का जो स्वामी है या देवता वो नाग है। षष्ठी तिथि के लिए कार्तिकेय है, और सप्तमी तिथि के लिए सप्तमी के सूर्य शायद। सूर्य होना चाहिए। सूर्य होना चाहिए, तो हाँ लिख लीजिए रवि है। हाँ श्लोक याद आ रहा है गुरुजी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, रवि है। अष्टमी तिथि का शिव है। और नवमी तिथि का गौरी है। किसी किसी किताब में सर दुर्गा लिखा हुआ है, वो भी कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं, गौरी का ही रूप है, दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, सब गौरी का ही रूप है, इसीलिए गौरी को विशेष रूप से लेते हैं। दशमी तिथि को यमराज है, यम। एकादशी तिथि का विश्व देव बोलते हैं, एक तरह से विष्णु ही कहलाए। द्वादशी तिथि का हरि है, हरि मतलब हरिओम, आप लोग समझ ही गए होंगे, विष्णु ही कहलाए। त्रयोदशी तिथि का काम है, आप लोग कामदेव को भी मान सकते हैं। चतुर्दशी, चतुर्दशी तिथि किसके लिए है? शिव के लिए। और पूर्णिमा के देवता कौन हो जाएंगे? चंद्रमा। तो तीन का तो याद हो गया, चतुर्थी गणेश का, सप्तमी सूर्य का, और अमावस और पूर्णिमा चंद्र का। बाकी धीरे धीरे कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है ना। अमावस्या का पिस्तर भी है कहीं कहीं, तो वो भी मान सकते हैं ना, वो मोर चिंतामणि का श्लोक में।
मानते हैं लोग, लेकिन अमावस और पूर्णिमा दोनों के लिए हम लोग चंद्रमा को मान सकते हैं। कई जी। जगहों पर ना विश्लेषण में बहुत फर्क है, लेकिन जब बड़े बड़े आचार्य लोग, शंकराचार्य लोगों ने मतभेद रखा, तो हम उनकी तुलना में कुछ नहीं है, एक तुच्छ प्राणी है। आप समझ सकते हो, ये तो ईश्वर की कृपा है कि आप जैसे लोग मिल जाते हो, गुरुजी बोल देते हो, हम भी कुछ अपने तरफ से बता देते हैं, हम भी गदगद रहते हैं, आप लोग भी गदगद रहते हो, ठीक है ना। लेकिन दुख इस बात का है कि बड़ा बड़ा पद मिला, प्रतिष्ठा मिला, और धन तो इतना मिला कि जितना आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे मठों मंदिरों में इतना धन है कि मठाधीश अपने पूरे जीवन में खर्च नहीं कर सकता, लेकिन वो धन पे कुंडी लगाए बैठे रहेंगे, धार्मिक कार्यों में, शोध के कार्यों में भी खर्च नहीं करेंगे, और उसी धन के लिए शिष्यों में मारपीट होता है। हम शंकराचार्य बनेंगे, हम मठाधीश बनेंगे, हम पीठाधीश बनेंगे, आपस में लोग लड़ाई करते हैं कि इसकी कुंजी हमारे पास आ जाएगी, इतने सोने चांदी पैसे, पता नहीं क्या क्या। अगर उसको आप अपने धार्मिक ज्ञान को ही विकास की ओर ले जाने के लिए, उसी के लिए कोई शोधशाला बनाने के लिए खर्च कर दो, हम कमाएंगे, हम कहाँ से खर्च करेंगे? हम अपना बाल बच्चा पालेंगे या शोध के लिए जाएंगे? लोग भी बेवकूफ कहेगा, ठीक है। लेकिन एक मनसा है, भगवान करे कि पूरा करे मनसा को, ये अभी तक रखे हुए हैं कि एक समय के बाद हम गृहस्थ को छोड़ करके और शोध के कार्यों में कुछ दिन तक लगे रहें, चाहे ईश्वर जितना उम्र देगा। हमारा उम्र कम भी रहेगा तो आप लोगों का उम्र ज्यादा होगा, आप लोग उसमें सहायक होंगे। चलिए आगे देखा जाएगा। तो ये याद हो गया, प्रथमा का अग्नि है, ये भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अग्नि से शुरू होता और चंद्रमा पे समाप्त होता। नवमी का गौरी है, ये भी याद रहना चाहिए। त्रयोदशी का ही शिव होना चाहिए था, लेकिन त्रयोदशी कामना परक होता है, आप लोग को समझिएगा। त्रयोदशी व्रत जो हम लोग करते हैं ना, आप लोग जिसको प्रदोष बोलते हैं, तो वो होता शिव के लिए है, लेकिन चूंकि कामना परक है, इसीलिए काम उसके देवता हो गए, और शिव के लिए चतुर्दशी लिख दिया गया। चतुर्दशी को भी महाशिवरात्रि का आयोजन होता है, ये होता है, वो जो भी होता है। तो इस तरह से यदि चाहेंगे तो याद रहेगा। एकादशी तिथि विश्व देव, ये विष्णु के ही अवतार हैं, और द्वादशी हरि, ये भी विष्णु के ही अवतार हैं। नवमी गौरी के लिए, गौरी के या दुर्गा के 9 रूप बताए गए हैं, तो नवमी तिथि को गौरी के लिए बोल देंगे। अष्टमी तिथि शिव के लिए षष्ठी कात्यायनी, और वहां प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मात्येति षष्ठम कात्यायनी च। तो छठे तिथि को कौन किसका पूजन होता है? कात्यायनी के चरित्र का पूजन होता है। और कात्यायनी क्या देती है? विवाह आदि देती है। यहाँ कार्तिकेय है, पंचमी तिथि से तय होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद हम कुछ और कहना चाह रहे थे, भूल गए उसको। तो यहाँ षष्ठी तिथि के लिए नाग पंचमी मनाते हैं हम लोग सावन में, तो पंचमी तिथि नाग के लिए हो गया, तृतीया तिथि भी गौरी के लिए हो गया, और द्वितीया भी ब्रह्म के लिए हो गया। तो यहाँ तृतीया गौरी के लिए जो लिख दिया गया, इसी के लिए चतुर्थी तिथि जो है वो ब्रह्म क्या नाम कहते हैं, गणेश के लिए
नवमी तिथि जो है वहां दुर्गा लिख दिया गया है गौरी के जगह पे, तृतीया गौरी लिखा गया तो नवमी के जगह पे गौरी न लिख करके लोगों ने दुर्गा जी लिख दिया है। तो ऐसे इस तरह से विषय वस्तु चलता है, तो ये याद रख लेना है। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात है। गुरुजी हाँ बोलो। षष्ठी कार्तिकेय को षडानन बोलते हैं, इसीलिए षष्ठी तिथि ऐसे याद रख सकते अच्छा, हैं। हाँ ये भी ठीक है, षडानंद कार्तिकेय को बोलते हैं तो षष्ठी तिथि याद रख सकते हैं, थोड़ा रट्टा भी मार लेंगे, कोई बात नहीं। तो श्लोक गुरुजी भी इसमें छोटा ही है ब्रह्म गुरु है जी, कि बहुत ब्रह्मा अच्छा है श्लोक गुरुजी? है। ब्रह्म ही लिखा ब्रह्मा। हुआ है, अब ब्रह्मा लिखा होगा तो ब्रह्मा पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है, ब्रह्म ही ब्रह्मा है। और बोलिए। उसका श्लोक भी बहुत अच्छा है गुरु जी, वो याद हो जाएगा, तिथि के देवता ऐसे ही याद हो जाएंगे, बहुत छोटा सा हाँ श्लोक है। बिल्कुल, तो तुम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि याद कर लो। ठीक है। हम जीवेश तुमसे इसीलिए ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि तुम्हारे पास अभी वो ताकत भी है। हम याद करना चाहेंगे तो 4 दिन लगेगा, तुम याद करना चाहोगे तो अभी 15 मिनट में याद हो जाएगा। हाँ जी गुरु जी, ठीक वो है ना? याद था, बस वो अभ्यास में नहीं था इसलिए थोड़ा भूल गए थे, याद हाँ, तो रखते थे। अगर सोचोगे कि एक दिन में 4 श्लोक याद करना है, ज्यादा नहीं, 1 घंटा देना है, तो समझ लो कि 1 साल में ही बहुत बड़े पंडित हो जाओगे, इतने श्लोक याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब प्रत्येक 5 अंगों में सभी शुभ नहीं है, मतलब तिथि में भी सारे शुभ नहीं है। और क्या नाम कहते हैं, नक्षत्र सारे शुभ नहीं है, योग सारे शुभ नहीं है, करण सारे शुभ नहीं है, वार सारे शुभ नहीं है। तो शुभ और अशुभ अलग अलग तिथियां होती हैं, तो उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अंतर आता है। यहां तक आखिरी संवाद है, इसको लिखा बना देते हैं, फिर आज का क्लास छोड़ देंगे आप लोगों के लिए। तो हम लोगों को लिखना है तिथि, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और 15वीं तिथि जो है उसको अमावस और पूर्णिमा भी कहेंगे। तो ये जो तिथि है ये हमने ऐसे लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आप लोग भी ऐसे लिख लीजिए, 5 5 तिथि का कर दिया। अब शुक्ल पक्ष में पहली 5 तिथि को अशुभ कहते हैं, और ये जो बीच की 5 तिथि है ये मध्यम शुभ है, और ये जो अंतिम की 5 तिथि है ये शुभ है।
अब ये कृष्ण पक्ष की जो पहली 5 तिथि है ये शुभ है, ये बीच की जो शुभ तिथि है ये मध्यम है, और ये जो है अशुभ है। ये सूर्य और चंद्रमा के दूरी से ही प्राप्त है, जैसे हम नक्षत्रों में आप लोगों को बताते हैं उसी तरह से ये प्राप्त होता है। तो कृष्ण पक्ष का जो पहला तिथि है इसका मतलब पूर्णिमा का सुबह हो गया। आप लोग समझिएगा, आकाश में तो चंद्रमा बड़ा ही रहेगा ना, आप समझिएगा। और ये अमावस का पहला है, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। दूज का चांद द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी तक चंद्रमा दिखाई नहीं देता आकाश में। द्वितीया दूज के चांद तक तो जरूर दिखाई नहीं देता, तृतीया से दिखने लगता है। तो उसका पहला 5 अशुभ होगा। क्लियर हो गया? तो वो जो हम वृत्त सर्कल में जो बताते हैं, ये पृथ्वी हो गया, तो ये मध्यम हो गया, ये शुभ हो गया, इसके भी 2 भाग हो गए, और ये अशुभ हो गया, इसके भी 2 भाग हो गए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये 72 डिग्री कोई हुआ ना गुरु जी? नहीं, ये 72 डिग्री यहाँ मत सोचिए, नक्षत्र थोड़ी पढ़ा रहे हैं। नहीं मतलब चंद्रमा और 32 तिथि डिग्री होता है जो, ना ना, वो अलग सिद्धांत है, चीन चंद्रमा वाला नहीं है। वहां अलग सिद्धांत है। यहाँ 30 तिथि को 5-5 में बांट दिए हैं। जी। बात को समझिए, वो इसी आधार पर है, ये मध्यम है, ये अशुभ है और ये शुभ है। क्लियर हो गया? तो शुक्ल पक्ष ऐसे यदि चल रहा है चंद्रमा, तो यहां से शुक्ल पक्ष शुरू हुआ और यहां खत्म हो गया। तो शुक्ल पक्ष के अंतिम 5 तिथि ये अंतिम हो गया, और कृष्ण पक्ष का ये प्रारंभ का 5 तिथि ये शुभ हो गया। समझ में आ गया? बाकी आप लोग अपने तरफ से इसको दिमाग में बिठाने का प्रयास कीजिए। मैंने बहुत बार तिथियों को बताया हुआ है। तो शुभ और अशुभ इसके आधार पर यदि मान, बाकी बहुत तिथि को पढ़ना है। वार क्या है? 7 दिन है। मंगलवार अच्छा नहीं, शनिवार अच्छा नहीं, रविवार बहुत अच्छा नहीं, 3 बार बहुत अच्छा है, बुध बृहस्पति शुक्र, यही बता देंगे, हो जाएगा। तिथियों को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, नक्षत्रों को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत होगी। योगों में भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं, करण और संक्षेप है। तिथि को 2 हिस्से में बांटेंगे तो करण निकल आएगा। तो ये वाला यहां तक जहां हमको लगता है कि अग्नि, ब्रह्म, गौरी, गणेश, नाग, वो क्या नाम कहते हैं, छठे में कौन आएगा? कार्तिकेय। कार्तिकेय। सप्तमी में रवि, सूर्य। अष्टमी में फिर कौन आ जाएगा? शिव। 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 नवमी में गौरी, 10वीं में यमराज, एकादशी में विश्वदेव, द्वादशी में हरि, त्रयोदशी में शिव कामदेव। चतुर्दशी में शिव, और 15वीं में कौन हो गया? चंद्रमा। छुट्टी याद कर, रट्टा मार देंगे, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना? और इसको समझ लीजिएगा, ये मुजबानी समझने का चीज है। हमारे दिमाग में वो कई बार बोर्ड पे लिखते लिखते ना वो छप गया है। रात में सपने में भी, आधे नींद में भी ये डायग्राम बना देंगे और ये लिख देंगे, ठीक है? इसको आप लोग याद कीजिएगा। अगर छोटा मोटा कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। जी सेन जी बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में वो जो आपको यूट्यूब में देखा था, वो जो मुहूर्त का टाइमिंग्स 48 मिनट्स,
लेकिन आप भी बताया था समटाइम्स 96 मिनट्स भी कंसीडर कर सकते हैं, तो 96 मिनट कंसीडर करो ना 48 मिनट से कंसीडर करो शुभ मुहूर्त। आप 48 ही कंसीडर कीजिए, 96 में आप ओके अभी उलझ जाएंगे। ओके। और एक क्वेश्चन था, अभी जो आप बताया मास, दिन, मुहूर्त, लग्न, अभी जो बताया ज्येष्ठ, भादो मास, चैत्र मास, ये मंथ अच्छा नहीं है, लेकिन उस महीने में अगर कोई शुभ काम करना चाहता हूँ, अगर मुहूर्त अच्छा हो तो कर सकूंगा क्या? हाँ, कर सकेंगे। ओके, थैंक यू। बीके बदानी जी, आर के बदानी जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे सिर्फ ये था कि जो आपने पिछली क्लास में श्लोक बता रहे थे, वो मुझे किस किताब में मिलेंगे? मेरे पास एक शिव कुमार चड्ढा जी का है, उसमें तो नहीं है ये, मुहूर्त चिंतामणि में। पता नहीं, या ध्यान देना पड़ेगा। अब देख ले, हमने तो वो आरपी शर्मा जी आए हैं। हाँ, आरपी शर्मा जी से आप लास्ट टाइम बात हुई थी आपसे कि हाँ, तो भेजेंगे। उनको मैंने भेजा था, तो आप उसको कल नहीं होगा तो ग्रुप पे डलवा देंगे। गुरुजी आ गया है ग्रुप पे, मूर्त चिंतामणि आ गया है पीडीएफ। नहीं, PDF आ गया तो उसमें देखिएगा ना, उसमें भी होगा, नहीं होगा तो और कहीं से लेते रहते हैं, अब याद नहीं है हमको। धन्यवाद सर। कई बार कोशिश करते हैं कि किताब का नाम नोट कर लें, लेकिन नहीं नोट रहता है, तो कितना ज्यादा ध्यान। आजकल हम अपने बाबा बनने का प्रयास जारी हो कर दिए हैं, ठीक है ना, कुछ प्रवचन देते रहते हैं, आप लोगों के साथ भी देखते होंगे यूट्यूब पे अच्छे, आजकल। बहुत अच्छे आ रहे हैं गुरुजी वो, हाँ, बहुत अच्छे आ रहे हैं, और हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं उनको। हाँ, तो सोच रहे हैं कि कुछ लोगों का संग्रह, लोगों को अगर 2 लोग भी अमल कर लेंगे तो सोचेंगे कि बड़ा धन्य हुआ, मेरा जन्म शुद्ध हो गया, ठीक है ना। पैदा होकर के तो ऐसे ही रोग होकर के मरेंगे, चोट एक्सीडेंट होकर के मरे, लेकिन सत्य यही है कि पैदा हुए हैं तो मरना पड़ेगा, नहीं तो अभी जीवन मांग लेते 100-200 साल दे दो भगवान, जरा पढ़ लिख लेने दो, लेकिन 200 साल देता तो कहते अच्छा कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, अभी तो 200 साल पड़े हुए। अभी तो कभी कभी ना इतनी लगता है कि कितना जल्दी किताब खत्म हो, कितना जल्दी किताब खत्म हो, अगला किताब उठाना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी आदत होना चाहिए, जो भी पुस्तक जाता है आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बहस का विषय नहीं है, आप उसको पढ़ के समाप्त कर रहे हो, ये ज्यादा जरूरी है कि आप उसको पहले पढ़ के समाप्त करो, उसमें से 5% तो समझ ही जाएंगे ना, ठीक है ना। दोबारा कभी ऐसा अवसर हुआ कि हमने कभी पढ़ा दिया तो वहां से समझ में आ जाएगा। चलिए, अभिनव जौहरी जी, क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हेलो जी। हाँ, बोलिए गुरुजी, अभिनव जी। जैसे किसी की पत्रिका में चंद्रमा वीक, जी, गुरुजी किसी की पत्रिका में अगर चंद्रमा वीक है और उस समय अगर शुभ चंद्रमा चल रहा है तिथि के हिसाब से, तो उनको उनको उस तिथि में नया काम शुरू करने के लिए बोल सकते हैं? बोल सकते। तो उससे उसके उससे उनका पत्रिका में चंद्रमा जी जी अच्छा है या बुरा है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम काम किसी को करने के लिए बोलेंगे, जब हम किसी को मुहूर्त देंगे, तो उस समय चंद्रबल बलवान होना चाहिए, ठीक है ना। जी 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 जी, चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बुधवार को फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। कोर्स स्लो चले फास्ट चले, आप लोग आराम से रहिए, ठीक है ना, गुरुजी ये किसी को चलाना है। किसका कौन सा ऑथर का फॉलो करना है गुरुजी? रुपेश ठाकुर प्रसाद, प्रकाशन, कचौड़ी गली, वाराणसी। ऑथर कौन है गुरुजी? रुपेश ठाकुर, प्रसाद प्रकाशन, और देवज्ञ वाचस्पति पंडित प्रवर श्री योगेश्वर पाठक कृत, योगेश्वर पाठक कृत।
चलिए, थैंक यू सर। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। प्रणाम। प्रणाम।